नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। देश में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी मिल गई। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का 2 से 18 साल के बच्चों के लिए ट्रायल किया जाएगा। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से बच्चे काफी लंबे वक्त से घर में कैद हैं। वैक्सीन आने में कितना वक्त लगेगा यह अभी साफ नहीं है। यानी बच्चों को अभी और सावधानी और पाबंदियों में रहना होगा। बच्चे भी मानसिक रूप से थक गए। वे अपने दोस्तों से, खेल कूद से, स्कूल से दूर हो गए हैं और इसका नेगेटिव असर उनकी ग्रोथ पर पड़ रहा है। माता पिता परेशान हैं, बच्चे डरे हुए हैं और इसीलिए आज उनके सवालों के जवाब हम डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के जरिए जानेंगे। आज चर्चा होगी बच्चों की मेंटल हेल्थ पर और हमारे साथ होंगे डॉक्टर यतीन वर्मा, जो कि पीडियाट्रिशियन है, सिग्नेचर अस्पताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर यतीन वर्मा, जो बात डॉक्टर मनु तिवारी कह रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो मम्मी पापा हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो समझे कैसे कि बच्चे की मानसिक सेहत पर असर गलत पड़ रहा है। वो खुद ही नहीं समझ पा रहे तो वो बच्चों के साथ किस तरह से बिहेवियर करेंगे, कैसे काउंसलिंग करेंगे उनकी? देखिए, इसके अंदर जो है बहुत जरूरी है कि ठीक है, डर का माहौल है, हम सब लोग भयभीत हैं, लेकिन फिर भी जो है फैमिली में जितनी कोशिश हो सके एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना चाहिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करना चाहिए। तो आपने जैसे सिम्टम्स की बात करी, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर वो मानसिक दबाव में होंगे तो वो नाखून चबाना, भूख ना लगना, थोड़े डरे सहमे रहना, या कुछ कभी कभी उलझ जुलूल बात करना, अपनी एज के अप्रोप्रिएट बात ना करना, वो सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन उसके अलावा जैसे फिजिकल सिम्टम्स हैं, तो फिजिकल सिम्टम्स में जैसे बड़ों के अंदर हैं सिम्टम्स के बुखार आना या गला खराब होना, खांसी होना, जुकाम होना, जो एक नॉर्मल एक वायरल के लक्षण होते हैं, वो सब आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों में देखा गया है कि वो पेट खराबी के साथ भी आते हैं, कि उनके पेट में दर्द या उल्टी या दस्त होना। इसके अलावा स्मेल का सेंस चला जाता है या टेस्ट का भी सेंसेशन गड़बड़ हो जाता है। कई बार देखा गया है कि बच्चों में कंजंक्टिवाइटिस, जैसे आंखों का लाल हो जाना या कुछ टाइप के रैशेस होना, वो भी होता है। और एक जो अलग से एक लक्षण जो देखा गया है बच्चों के अंदर, क्योंकि इस उम्र में यूजुअली 5 साल, जैसे अभी आपने जो ऑडियो में आवाज सुनाई 5 साल के बच्चे की, तो अगर 5 साल के बच्चों के अंदर जो ये यूजुअली कॉमन चीज होती है फेब्राइल सीजर्स, कि अगर उन्हें बुखार अगर हो रहा है, उसमें तेज अगर बुखार हो जाता है तो वो फिट्स थ्रो कर देते हैं, उनको दौरे पड़ने लग जाते हैं। तो कुछ केसेस के अंदर अभी ये भी पाया गया कि फेब्राइल सीजर्स के केसेस के अंदर भी कोरोना पाया गया है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनके उसमें आपको वो करना है कि आपको थोड़ा सचेत होना कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उस चीज पे नजर रखें और जल्द से जल्द उसके लिए आप अपनी जो है चिकित्सक से परामर्श लें। ठीक है डॉक्टर वर्मा, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, एंटरटेनमेंट से लेकर पढ़ाई सब कुछ डिजिटल हो गया, सब कुछ एक स्क्रीन पर आ गया है, क्या इससे बच्चों की ग्रोथ पर असर पड़ रहा है? कि अगर हम बच्चे का अगर पूरा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट अगर देखें, तो अगर आप बच्चे को केवल डिजिटल मोड में रखोगे या केवल एक ग्राफिक्स या कंप्यूटर इन पे रखोगे, तो ये एक बच्चे का जो जिसे कहते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन, कि बच्चा किसी चीज को जब तक फील नहीं कर रहा है, किसी चीज को अपने स्पर्श नहीं करके देख रहा है, या किसी चीज को वो प्रॉपर तरीके से एनालाइज नहीं कर रहा है, एक वो सामने फेस टू फेस नहीं हो पा रहा है, तो उसका डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से हैम्पर्ड होता है। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो सिंड्रोमिक बच्चे होते हैं। कई लोगों को कुछ डिफरेंट बीमारियां होती हैं, सिंड्रोम्स होते हैं कि जिनमें वो थोड़े मेंटली मतलब उतने फिट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप उनको देखिए, आप उनको कोई मोबाइल दोगे या कुछ होगा, उनको पता होता है कि कैसे करके ऑन करना है, क्या चीज है। लेकिन वंस यू आस्क देम टू इंटरेक्ट विद समबडी, या एक जो सोशल इंटरेक्शन जो होना चाहिए वो उनमें नहीं होता है। क्योंकि आजकल जो भी चीजें आप ज्यादातर जो सीखते हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि आप कुछ आपका इनहेरेंट होता है, कुछ आप अपने एनवायरनमेंट से सीखते हो, कुछ आप अपने पेरेंट्स से सीखते हो। तो अगर आपने वो डिजिटल फैक्टर रख दिया तो आपने एनवायरनमेंट और पेरेंट वाला फैक्टर 0 कर दिया। तो जब वो आपने फैक्टर को 0 कर दिया तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि डेवलपमेंट पूरी तरीके से होगा? तो मेरे हिसाब से पूरी तरीके से डिजिटल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस टाइम में जो है थोड़ा बहुत अभी बच्चों को, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही हैं, तो वो भी जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ मेरे हिसाब से पेरेंट्स को जो है अपने टाइम में से टर्न बाय टर्न की कुछ घंटे मदर, कुछ घंटे फादर बच्चे के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हों, उनको किताबें दिखाएं, उनको ऑन ग्राउंड चीजें दिखाएं कि कैसे चीज होती है, क्या होता है, और उनके
जो है इंक्विजिटिवनेस को जगाएं, उनसे वो करें, उनसे क्वेश्चन पूछें कि ये चीज कैसे होती है, या उनको प्रोत्साहन करें कि बच्चा आपसे पूछे कि ये चीज कैसे होती है, वो चीज कैसे होती है। ठीक है डॉक्टर वर्मा, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, ये जो स्क्रीन टाइम है इसे लेकर बहुत चर्चा होती है, इसका कितना असर मानसिक सेहत पर पड़ रहा है? क्योंकि पिछले 1 साल से बच्चे इस पर निर्भर हो गए एक तरीके से। जी, ये तो प्री कोविड एरा में भी अगर देखा जाए, जब तक कोविड नहीं आया था तब भी ये हमेशा से पीडियाट्रिशियंस के बीच में हॉट टॉपिक रहा है कि जो स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए। तो यूजुअली यही कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा मैक्सिमम 24 घंटे में से 1 घंटे का होना चाहिए। रीजन वही है कि जो मतलब 1 घंटा मैक्सिमम है, इससे कम ही रखें तो ज्यादा बेटर है। रीजन वही कि आपका जो बच्चे का जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। तो अभी जैसे कि कोविड इरा चल रहा है और सब ऑनलाइन क्लासेस और कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, यही सब चीजों पे हो रही हैं, तो उसकी वजह से बच्चे का वही डेवलपमेंट हैम्पर होता है, जो उसका एक साइको सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो मेरा इसमें यही सुझाव होगा कि जितना जरूरी है, जितना जो आपका ऑनलाइन क्लासेस का जो जितना टाइम है जरूरी, जो स्कूल की तरफ से जो किया गया है, वो तो जो देना है देना ही है, लेकिन इसके अलावा जो है बच्चे को आप टेक्स्ट रीडिंग में, या उसको कुछ आप स्टोरीज सुनाइए, स्टोरी टेलिंग, या कुछ इमेजिनेटिव या क्रिएटिव, उसमें कोई उसकी हॉबीज के हिसाब से, किसी बच्चे की पेंटिंग की हॉबी है तो वो, किसी की ड्राइंग की हॉबी है तो वो, किसी की क्राफ्ट की हॉबी है तो आप उसके अंदर जिससे कि वो कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव कोई चीज कर सके, तो उस चीज में बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए, रादर देन कि वो हमेशा उसमें ही लगा रहे। हाँ, जहां तक बच्चे की थोड़ा बहुत अगर वैसे तो जैसे और एक्सपर्ट्स ने बताया कि आप बच्चे को जो है घर के काम में उसको बिजी रखिए, आप उसको वो कुकिंग कर रहा है उसको उसमें इन्वॉल्व कीजिए, आप छोटे मोटे और जो घर के काम है उसमें इन्वॉल्व कीजिए, आप उसको खुद अपनी तरफ से पढ़ने का मौका दीजिए, मतलब स्क्रीन पे नहीं, वो फिजिकली बुक्स को खोले और उनको पढ़े। तो इन सब चीजों से भी उसका टाइम वो हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी उसको कभी थोड़ी बहुत बोरियत लगती है, या वो अगर कुछ चेंज करना चाहता है रूटीन में, तो मेरे ख्याल से कभी मतलब 3 दिन में, 4 दिन में आप उसको जो है अलाउ कर सकते हैं, अगर बच्चा इतना बड़ा है कि वो फोन पे जो है अपने किसी फ्रेंड से जस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स तक वो कुछ बात कर सके, इफ ही फील्स सो। नहीं तो वो भी इतना जरूरी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।